हाय फ्रेंड्स, आप सभी का सुनील एग्जाम 100 चैनल में स्वागत है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लेके आए हैं यांत्रिकी मैकेनिकल्स से बेस्ड क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये सारे क्वेश्चंस लूसेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चन में से इन प्रश्न में से आपको पेपर में किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हैं आप उन सब में देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61। इसके पहले तक के आंसर्स और क्वेश्चंस को मैंने समझा रखा है और इसका वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 61, जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? ठंडी के सीजन में अत्यधिक ठंड पड़ने से जो पाइप होती है वो फट जाती है, क्यों? क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पानी का आयतन होता है वो बढ़ जाता है। पानी के आयतन बढ़ जाने से वह फट जाती है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि उसमें पानी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। पानी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री कर दिया जाए तो? आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? एक झील में तैरने वाली इस्पात के नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? नाव के भार से कम होगा, नाव के भार से ज़्यादा होगा, नाव के उस भाग के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नाव के भार के बराबर होगा। क्या होगा? तो आपको बताना है इसका क्या होगा। तो नाव क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर। नाव के उस भार के बराबर होगा जो झील में पानी की सतह के नीचे हो। एनडीए और एनए के क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चंस, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? आपको बताना है उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जो सड़क होता है उस पर घर्षण अर्थात फ्रिक्शंस ज़्यादा लगता है अपेक्षाकृत बर्फ के। बर्फ पे आपका पैर स्लिप करता है जिसकी वजह से इस पर घर्षण कम लगता है, लेकिन जो सड़क होता है उस पर घर्षण ज़्यादा लगता है। इसलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ का चलना कठिन होता है, क्यों? रोडी मतलब रोड पे ही हुई। रोड युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि
पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य एड़ी हो सकता है, रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों? जो लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र जो होता है उसको खींचने के बजाय लुढ़काना आसान होता है, क्यों? इसका कंडीशन बताना है। तो आंसर होगा इसका लुढ़कन या लुढ़कन अवस्था में घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होता है? थोड़ा ऊपर आ जाएगा। क्या होगा? थोड़ा ऊपर आ जाएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील जो होती है वो पारे में क्यों दौड़ती है, लेकिन यह पानी अगर लेंगे हम, एक बर्तन में पारे लेंगे, एक बर्तन में पानी लेंगे, तो इसमें लोहे की कील डालेंगे तो ऊपर तैरती रहेगी, लेकिन इसमें कील डालेंगे तो नीचे बैठ जाएगी। इसलिए बोला जा रहा है कि लोहे की कील पारे में ऊपर तैरती है, लेकिन पानी में डालें तो वह डूब जाती है, क्यों? इसका कंडीशन बताना है। क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे का कम। जो लोहे का घनत्व होता है वो पानी से अधिक होता है, लेकिन पारे से कम होता है, इसलिए पारे में नहीं डूबता और पानी में डूब जाता है लोहे का कील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है, तो उसके भार में ह्रास होता है या ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। विस्थापित पानी के भार के बराबर मतलब वस्तु जितने भार की रहेगी, जितने भार या जितने साइज की वस्तु रहेगी, उसी के हिसाब का जो उस पानी में डालेंगे वस्तु, वो अपने जगह से पानी को बाहर कर देता है, अर्थात ह्रास कर देता है। ह्रास। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? बर्फ पानी में तैरती है लेकिन अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। बर्फ पानी के जमने से बनती है। बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है। बर्फ पानी से हल्की होती है। ये आ गया कंडीशन। बर्फ जो होता है पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल भारी होता है, वो भारी होता है, लेकिन बर्फ जो होती है वो हल्की होती है। इसलिए बर्फ पानी में तैरती है लेकिन अल्कोहल में डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, लोहे की कील पारे में तैरती है क्योंकि लोहे की जो कील होती है वो पारे में तैरती है, ऐसा क्या कंडीशन है आपको बताना है। पारे का घनत्व स्टील की घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भारी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? ऐसा क्या कंडीशन होता है, इसके बाद आपको बताना है। तो यह पारे की सतह पर तैरेगी। तो ये क्या होगा? पारे की सतह पर तैरेगी। लोहे की गेंद पारद की मरकरी से भारी बाल्टी में गिराई जाती है तो वो पारे की सतह पर तैरेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहता है? घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहता है उसका घनत्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए तैरक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादल किस कारण से वायुमंडली में तैरते हैं? बादल किस कारण से वायुमंडली में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। ये एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न घनत्व के कारण। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9। 1/9 भाग समुद्र के ऊपर रहता है। फिर आता है बांध के नीचे। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? बांध की जो नीचे की दीवार होती है वह मोटी बनाई जाती है, क्यों? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है। जितना गहराई बढ़ता है उतना ही उसका दाब बढ़ता है, घटता नहीं है। घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन जितना आप उसकी गहराई बनाएंगे उस द्रव की दाब ऑटोमेटिक क्या होता है? बढ़ता जाता है। इसलिए बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ... रहता है। क्या परिवर्तित रहता है दाब बढ़ाने पर? आपको ये बताना है। घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। डिक्रीजेस हो जाते हैं उसमें, इंक्रीजेस नहीं, डिक्रीजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौराहे पर पानी के कुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्योंकि पानी का जो वेग होता है वो अधिक होने से दाब घट जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? निचले तल से पिघलता है, क्यों? निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाती है। निचले तल का गलनांक पॉइंट क्या होता है? गलनांक पॉइंट अधिक होने के कारण, दाब अधिक होने से गलनांक घट जाता है। इसके कारण दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सतह दी जाती है, क्यों? दलदल में फंसा व्यक्ति लेट जाने की सतह दी जाती है, क्यों? इसलिए क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ाया जा सके और उसके दाब को कम हो जाए। क्षेत्रफल अधिक होने से उस पर दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है।
अगर एक जगह क्षेत्रफल कोई व्यक्ति इस टाइप से खड़ा है तो उसका क्षेत्रफल इतना है और दाब पूरे शरीर का लग रहा है, पूरे शरीर का दाब लग जाता है, उसकी वजह से वो अंदर धंस जाता है। लेकिन वही क्षेत्रफल लेट जाए उस पर तो वो क्षेत्रफल इतना सारा कैप्चर कर लेगा, लेकिन जो दाब होगा वो अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा में लगेगा, बहुत कम मात्रा में लगेगा, तो वो डूबने से बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में अधिक चिपक जाते हैं, क्यों? बर्फ को आपस में दबाने से, दो टुकड़ा लेंगे हम, उसको आपस में दबाएंगे तो बर्फ के जो टुकड़े होते हैं वे आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? दो टुकड़े लिए और इसको आपस में दबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं। जब इसको हम दबाएंगे तो क्या होगा? इस पे दाब बढ़ेगा, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायः तेज आंधी आने से फुस या टिन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, क्योंकि अब उनके अंदर क्या होता है, तेज़ हवाएं आएँ तो हल्की छतें या टीन की जो छतें होती हैं उसके ऊपर का पार्ट उड़ जाता है, क्योंकि छत के ऊपर बहने वाले उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। ऊपर वाले सरफेस पे उसका दाब बढ़ जाता है, लेकिन नीचे वाला जो होता है वो सामान्य होता है, जिसके वजह से ऊपर वाला पार्ट उड़ा ले जाता है। फिर आता है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या क्रिकेट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं, क्यों? जो रेल की पटरियाँ होती हैं इसके नीचे जो लकड़ी का होता है या क्रिकेट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं, क्यों? इसका रीज़न बताना है आपको। क्यों? इसलिए क्योंकि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब को कम किया जा सके। इसके हम चौड़ी पट्टियाँ लगाते हैं इसलिए क्योंकि जब इस पर रेलगाड़ी चलती है तो उस पर प्रेशर लगता है, उस पटरी पे प्रेशर लगता है, वो प्रेशर जो होता है उस पट्टिकाओं पे जाता है, उस पट्टियों पे जाता है। उस पट्टियों को चौड़ी इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वो क्षेत्रफल को ज़्यादा घेरेगा तो उसके दाब को क्या करेगा, वो कम करेगा। जब दाब को कम करेगा तो उसके जो फोर्स होते हैं वो कंट्रोल किया जा सकता है रेल की पटरी पर, इसलिए उसकी चौड़ी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक या मुंह से खून निकलने लगते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रक्त दाब होता है, क्या होता है, जो वहाँ पे रक्त दाब होता है वायुमंडलीय के साथ घटता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब भी घटता है। जैसे ऊंचाई पर जाएंगे आप, वायुमंडलीय दाब भी घटने लगेगा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप किसी ग्रह पे गए हैं और वहाँ पे आप मास्क ऑक्सीजन वाला नहीं लगाए हैं तो आपकी शरीर की जो मसल्स होते हैं वो सिकुड़ने लगती हैं और आपके शरीर से ब्लड निकलने लगता है, आपके नाक मुंह से ब्लड निकलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब घटता है। हवाई जहाज़ में फाउंटन पेन से स्याही बाहर निकाली जाती है, क्यों निकाली जाती है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में कमी होती है। हवाई जहाज़ के फाउंटन पेन की स्याही बाहर निकाली जाती है, क्यों? इसलिए निकाली जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिक लिखने का चांसेस बन जाता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर कम हो जाए तो तब पृथ्वी के तल पर जी का मान में क्या परिवर्तन होगा? आपको 2% बढ़ जाएगा, 2% इंक्रीजेस हो जाएंगे। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो पृथ्वी का जी का मान होगा दोगुना हो जाता है, बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई के जगहों पर
पानी 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पानी क्यों उबलता है? जो पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर क्यों उबलता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि वायुमंडलीय जो दाब होता है वो कम होता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, उबलने का बिंदु नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। साबुन के बुलबुलों के अंदर का दाब होता है, साबुन के बुलबुलों के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। किससे अधिक होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि उस समय आपका जो घर्षण होता है, फ्रिक्शंस होते हैं, वो कम हो जाते हैं। दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? दलदली सड़कों पर फिसलने का कारण यही है कि आपके जो पैरों के बीच होता है वो घर्षण कम हो जाता है, घर्षण में कमी आ जाती है, जिसके वजह से जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का घातक होता है? यह किस बात का घातक होता है? आंधी और झंझावात की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पारा ऑटोमेटिक गिर जाए, क्या होता है? ऑटोमेटिक गिर जाता है, तो ये किस बात का संकेत करता है? आंधी और झंझावात की संभावना को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या परिवर्तन होते हैं? गुब्बारे चपटा होकर चक्रीय प्रकार का आकार हो जाएगा, गुब्बारा चपटा होकर चक्रीय प्रकार के आकार में हो जाएगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोटा हो जाता है तो वायुमंडलीय ऊंचाई हो जाती है। गुब्बारा चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? जो हम समतल होता है, जैसे ये पृथ्वी है, इसके सतहों पे रह रहे हैं, अगर इसके चट्टानों पे हम रहें और अगर समतल पे रह रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? सांस लेना कठिन क्यों होता है, इसका रीज़न बताना है। जैसे यहाँ पे रहते हैं तो सांस लेने में आसानी से हम ले लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जब ऊपर जाके लेते हैं तो कठिनाई होता है। कठिनाई इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब वायुमंडलीय दाब घटता है तो ऑक्सीजन की मात्रा या ऑक्सीजन की आवश्यकता जो होती है वो हमें बढ़ जाती है। जब वायुमंडलीय दाब घटेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा हमें ज़्यादा चाहिए, जब ज़्यादा चाहिए इसके वजह से पर्वतों या किसी चट्टान या किसी पहाड़ पे आपको समतल के बजाय सांस लेना कठिन होता है। जब 14 वायुमंडलीय दाब किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है वहाँ पे निम्न होता है। किसी पर्वत पे हम ले जाएंगे तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है, क्या होता है? प्रेशर वो निम्न हो जाता है। जब प्रेशर निम्न हो जाता है तो उसका जो पारा होता है नलिका का गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान से पहले हवाई जहाज़ दौड़ का मार्ग दौड़ाया जाता है क्यों? हवाई जहाज़ जो उड़ान भरने से पहले कुछ डिस्टेंस वो दौड़ते हुए तय करती है क्यों? इसलिए तय करती है क्योंकि कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। अगर वायु दाब नीचे की ओर ज़्यादा लगेगा तो हमारा हवाई जहाज़ ऊपर की ओर उठेगा, इसलिए बोला जाता है कार्यकारी मतलब जो हवाई जहाज़ है उसका दाब बढ़ाया जा सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायुमंडल में ऊपर जाकर फट जाता है क्यों? अगर वायुमंडल से भरा गुब्बारा ऊपर जाएगा तो वो फट जाता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब
घट जाता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके वजह से वो फट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है, क्यों? प्रेशर जो कुकर होता है उसमें कम समय में खाना पक जाता है, क्यों? क्योंकि उस समय दाब जो होता है वो अधिक होता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। जब हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाता है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो खाना जल्दी पक जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कहाँ से होता है? तो वो नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य से ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो भी नाभिकीय संलयन द्वारा ही होती है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। डायनमो परिवर्तित करता है। जो डायनमो होता है वो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है डायनमो। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है आपका मोटर। निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है कौन सा? ट्रांसफर। ट्रांसफर करता है वोल्टेज को बढ़ाना और वोल्टेज को घटाने का कार्य करता है कौन? ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है डायनामो और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104 नंबर। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का स्थानांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो वो उत्पादन होता है विद्युत ऊर्जा का। किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का। जब हम रबड़ की गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में क्या पाया जाता है? ऐसा पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो ऐसा उसके अंदर स्थिति ऊर्जा पाई जाती है। उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा उसमें निहित होती है, मतलब उसकी स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा होती है। और गति के कारण गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा तो होती है। और निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? गतिज ऊर्जा के कारण। इसका आंसर बी नंबर होगा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। अब इसमें कौन से में गतिज ऊर्जा आपको नहीं है? खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष क्योंकि हम उसको खींच के फिक्स कर देते हैं। अब उसके स्थिति के कारण उसके अंदर ऊर्जा आ गई है। उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा आ गई है, उसको बोला जाता है स्थिति ऊर्जा। चली हुई गोली, गोली की गतिज ऊर्जा होती है। बहता हुआ पानी भी गतिज ऊर्जा होती है। चलता हुआ हथौड़ा भी होता है, लेकिन खींचा हुआ धनुष में स्थिति ऊर्जा होती है, ना कि गतिज ऊर्जा। तो याद रखिएगा खींचा हुआ धनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाए, क्या हो जाए? दोगुनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 4 गुनी होगी। कितनी होगी? 4 गुना होगी। एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा उसके 2 गुने से 4 गुने हो जाएगी। कितने गुने? 4 गुने हो जाएगी। सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों? जो सीढ़ी होता है उस पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों? क्योंकि हमको गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके हम विपरीत कार्य करते हैं। जब विपरीत कार्य करते हैं तो हमको सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा की खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन का वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ला शैथिल्य का नियम, द्रव्यमान संचरण का नियम, परासरण का नियम। इसमें से ऐसा कौन सा नियम है जो कि बताता है? तो वो बताता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि
कि ऊर्जा किसी वस्तु को ना तो उसमें ऊर्जा परिवर्तित किया जा सकता है, किसी वस्तु को ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ना तो उसका विनाश होता है ना तो उसका सृजन होता है। सही है क्वेश्चन। स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु किस नियम का सीधा अनुप्रयोग करता है? किस नियम का सीधा अनुप्रयोग करता है? वह पास्कल के नियम का सीधा अनुप्रयोग करता है। स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु किस नियम का सीधा प्रयोग करता है, अनुप्रयोग करता है? वह पास्कल नियम का। रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से ब्रेक की गई होती हैं? ब्रेक की हो गई होती हैं। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। कौन सा अभिकेंद्रीय बल? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्राप्त किया गया होता है। क्षैतिज घटक के आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिकेंद्रीय बल, ना कि अपकेंद्रीय बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद रखिएगा। अभिकेंद्रीय बल के कारण जो कर्व पे ट्रेन बैंक होती है अर्थात मुड़ती है वो सेंट्रीफ्यूगल, मतलब जितना फोर्स उसके नीचे की ओर लग रहा है उतने ही फोर्स उसके ऊपर की ओर लगता है, जिसके वजह से ट्रेन मुड़ते समय पलटती नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते हैं समय क्यों झुकता है? मतलब साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोड़ते समय साइकिल की ओर झुक जाता है, क्यों? ऐसा कंडीशन है क्वेश्चन का। वह झुकता है ताकि गुरुत्व के केंद्र आधार के अंदर बनाया सके और उसे गिरने से बचाया जा सके। मतलब जैसे कोई व्यक्ति इधर सीधा जा रहा है और वो टर्न होना है ऐसे, तो इधर की ओर झुक जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अपोजिट में आपका जो केंद्र हो, फोर्स हो, वो सही से काम कर सके, अर्थात अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। किधर झुकता है? अंदर की ओर झुकता है, ना कि बाहर की ओर। अंदर की ओर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाए तो उसमें से क्रीम किस कारण से बाहर की ओर आ जाती है? अपकेंद्रीय बल। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल, ना कि अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण वो बाहर आ जाती है, मतलब उसको छोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्यों? उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्यों? इसका कंडीशन बताना है। क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, क्योंकि अपकेंद्र बल जो होता है वो पानी के बल से या पानी के वजन से अधिक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन होती है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो वो अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पे कार्य करती है। वॉशिंग जो मशीन होती है जो कपड़े साफ वॉश करती हैं वो अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पे कार्य करती हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर जो वायुमंडल होता है वह नहीं होने का कारण क्या है? कारण यह है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। मूल वेग से क्या होता है? कम होता है। मतलब क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इसका यह कारण है कि गैस
अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संचरण के आधार पर कार्य करता है? जेट, जो उसका जेट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के तल के किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है? मतलब कोई वस्तु यहाँ पे पृथ्वी पे है, कोई ऊपर की ओर फेंका गया रॉकेट, अब वो गुरुत्वाकर्षण को पार करके चली जाती है तो उसका वेग कितना होना चाहिए? उसका वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। कितने? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है कितने घंटे होता है? तो आपको होगा 24 घंटे। कितने घंटे? 24 घंटे। यदि किसी पिंड का पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। 2 घंटे बाद लौट जाएगा, 24 घंटे बाद लौट जाएगा, कुछ निश्चित पृथ्वी पर वो कभी नहीं लौटेगा। वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से अगर किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो गुरुत्वाकर्षण को पार करके चली जाती है और वो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आती है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तब उसके में क्या परिवर्तन होता है? उसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं। मतलब जो उसका आकार होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन उसका जो भार होता है वो बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है। मतलब वो 2 किलो का रहेगा तो 4 किलो का हो सकता है, अगर 2 किलो का वहाँ पे है तो यहाँ पे 1 किलो का भी हो सकता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाता है तब उसके भार का पता चलता है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट, सपोज दैट गोली की लिफ्ट है, अगर भार के साथ वो ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है तब उसको भार का अनुमान चलता है, लेकिन नीचे की ओर आता है तो उसका भार जो होता है वो उसको पता नहीं चलता है, शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गहराई गेंद डॉट डॉट होती है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद है। इसका क्या कंडीशन होगा आपको इसको बताना है। तो इसका कंडीशन, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती है। जिस कक्षा में वो फेंकी गई रहती है, गिराई गई रहती है, उसी कक्षा में वो क्या होती है? घूमती रहती है। पृथ्वी के परितः उपग्रह का समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तब त्वरण के साथ नीचे की ओर आती है। मतलब इधर से जाते समय तो उसको भार की अनुभूति होती है, लेकिन जब नीचे की ओर आएगी तो उसका भार घटा हुआ, मतलब भार में कमी एहसास होता है। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तुल्यकाली उपग्रह से पृथ्वी के बीच की ऊंचाई कितनी होती है? लगभग में बताना है आपको कितनी होती है। तो वो होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है?
36,000 किलोमीटर। तुल्यकार्य उपग्रह की पृथ्वी का सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी किलोमीटर होती है? 36,000। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्यों? टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक तेज से उछलती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होता है। पर्वतों पे जो वायुमंडलीय दाब होता है, जो प्रेशर होता है, वो कम होता है, क्योंकि उस पे और वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कम कार्य करता है। पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो कम होता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिमाण सही होगा? यदि गुरुत्वाकर्षण ही कार्य करना बंद कर दिया जाए, अचानक किसी कारणवश गुरुत्वाकर्षण कार्य करना लुप्त हो जाए, तो उसमें कौन सा कंडीशन देखा जाएगा, आपको ये बताना है। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का जो भार होता है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है और द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? सबसे नज़दीक है तो वो है 1/6। कितना है? 1/6। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से नज़दीक है? तो 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की आवर्तकाल। लोलक की आवर्तकाल कितनी होती है? लोलक की आवर्तकाल, अब पूछा गया है लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? उसके लंबाई के ऊपर निर्भर करता है लोलक का आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, आपको ये बताना है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसके दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, जिससे ये जो दोलन करती हैं पेंडुलम, उसके ठंडियों में क्या होता है? उसकी लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में उसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठंडियों में कम हो जाती है और गर्मियों में बढ़ जाती है। जब लंबाई बढ़ जाती है तो उसको लोलक को दोलन करने में उसको अधिक समय लगता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त होगा कितना? 4% बढ़ा दिया जाए, कितने परसेंट? 4% बढ़ा दिया जाए तो उसकी लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो 2% बढ़ जाएगा। 2% बढ़ जाएगा। जैसे हमने 4% इंक्रीज किया तो 2% क्या होगा? उसमें बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके लोलक के झूलने का समय जो होता है वो दोगुना हो जाता है। 4 गुनी कर दिया जाए तो वो दोगुना हो जाता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि होती है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होती है, आपको ये बताना है। बढ़ेगी। जैसे पेंडुलम जो पृथ्वी पे है उसकी समय अवधि और हम उसको चंद्रमा पे ले जा रहे हैं, उसकी समय अवधि में क्या परिवर्तन होगा? तो वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। एसएससी 2011 क्वेश्चन है। एक कण का द्रव्यमान यम तथा संवेग p है। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा जो होती है v = 1/2 mv² होता है। कितना होता है? 1/2 mv² होता है। तो p²/2m। एक कण का द्रव्यमान m संवेग p हो तो इसकी गतिज ऊर्जा
P² 2m। हुंग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुंग का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको ये बताना है। तो प्रत्यास्थता से। किससे है? प्रत्यास्थता से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्यों? जैसे ही हम किसी तेल को एक बीकर है, अब उसमें पानी भरा हुआ है, अगर हम इसमें एक बूंद क्या गिरा दिया जाए? तेल गिरा दिया जाए, तो वो पूरे सतह को भर लेती है। क्यों? इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है कि उस पर पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है। उस पर जो पृष्ठ तनाव होता है, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। क्या होता है? तेल का पृष्ठ तनाव अधिक हो जाने के कारण वो सारे सतह पर फैल जाता है। तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण, ना कि श्यानता अधिक होने के कारण, ना कि तेल की श्यानता अधिक होने के कारण, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साबुन के, वही क्वेश्चन है एक ठो, तेल का पृष्ठ तनाव ही याद रखिएगा। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत, साफ करने का जो सिद्धांत होता है वो किस पे आधारित है? तो वो पृष्ठ तनाव पे, मतलब उस वस्तु का जो पृष्ठ तनाव होगा उस पर डिपेंड करता है कि उसको साफ करने का सिद्धांत, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है पृष्ठ तनाव पे। किस पे आधारित है? पृष्ठ तनाव पे। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों? ये क्वेश्चंस बहुत बार वेरी मोस्ट क्वेश्चंस है। वर्षा की जो बूंद होती है वो किसके कारण गोलाकार होती है? वो होता है पृष्ठ तनाव। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है? गोलाकार होती है। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है क्यों? क्या रीज़न है कि एक जो बूंद होती है वो गोली आकार धारण कर लेती है? क्या कारण है? उसका कारण यही है कि उस पर पृष्ठ तनाव कार्य करता है, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि? मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, स्थिर पानी में डालने पर मच्छर कम होते हैं, ऐसा क्या रीज़न है? ऐसा रीज़न ये है कि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। लार्वा के सांस में जो छोटे छोटे लार्वा जन्म होते हैं, उसको सांस लेने में क्या करता है? बाधा डालता है। जब सांस लेने में बाधा डालता है तो वहीं पे वो डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है पृष्ठ तनाव। इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठे एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है। गेंद कहाँ गिरती है? उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, उसके बगल में? उसके पीछे गिरती है। कहाँ गिरती है? उसके पीछे, सामने, उसके हाथ में। स्थिर गति से जा रही गेंद, कार में बैठे एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर की ओर फेंकता है, ऊपर की ओर सीधे फेंकता है, गेंद गिरती है। गेंद उसके हाथ में गिरती है। क्या गिरती है? उसके हाथ में। स्थिर गति से मतलब एक फिक्स गति से जा रही है, 30 किलोमीटर से ही जा रही है। अगर कोई व्यक्ति उसको ऊपर की ओर फेंका, जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, सीधे ऊपर फेंकता है, तो क्या होगा? उसके हाथ में नहीं गिरेगी, स्थिर गति से जा रही, उसके पीछे गिरेगी। कहाँ गिरेगी? उसके पीछे। सामने तो हो नहीं सकता, उसके पीछे गिरेगी।
इस टाइप से आपको इसके 143 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें समझ आए होंगे। ये सारे लूसेंट का नया लूसेंट जो आया है उससे हमने इसको वीडियो बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।